नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में कांग्रेस महापौर ने एक नई पहल शुरू की है। ग्वालियर के लोगों की जन समस्याओं को निपटाने के लिए लोक मंत्रणा शुरू की गई है। नगर निगम कार्यालय में महापौर की लोक मंत्रणा शुरू हुई। लोक मंत्रणा हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को लगातार आयोजित होगी। महापौर की लोक मंत्रणा में नगर निगम के अधिकारियों की टीम भी बैठी थी। इस दौरान ग्वालियर के करीब 100 से ज्यादा लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कांग्रेस के पार्षद ने भी अपने इलाके में सड़क पर गड्ढे को लेकर महापौर से शिकायत की। साथ ही अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। महापौर ने अधिकारियों को इन समस्याओं को तत्काल हल करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पानी, सीवर सहित अन्य समस्याएं महापौर के पास पहुंची। महापौर का कहना है कि लोगों की समस्याएं हल करने के लिए ही यह पहल शुरू की गई है। और जी किस तरह से आज लोक मंत्रणा शुरू हुई है, क्या इसका मूल मकसद रहा है, किस तरह से कब ये आयोजित होगी और आज क्या स्थिति है, क्या समस्या है? आज पहले गुरुवार को, तीसरे गुरुवार को लोक मंत्रणा का हम लोगों ने रखा है, जिसमें लोग आकर अपनी जन सुनवाई रखेंगे और उनकी समस्याओं को हम लोग सुनेंगे और सभी मतलब क्षेत्र उसको लेकर, क्षेत्रों को लेकर अपनी समस्याएं लेकर आएंगे। जैसे जल को लेकर है, स्ट्रीट लाइट है, किसी के मकान को लेकर है, तो सभी समस्याओं के अधिकारियों को भी सूचित किया गया है कि उनका निराकरण करें और सभी लोगों की जो क्षेत्र की समस्याएं हैं सबके अलग अलग टाइम दिए गए हैं। और उसके बाद जब हम लोग अगली जन सुनवाई में बैठेंगे तो देखेंगे कि कितने काम हुए, नहीं हुए, तो फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। टाइम लिमिट भी दी जाएगी लोक मंत्रणा में जब कोई प्रकरण का निर्देश? हाँ, किसी को मैंने बताया ना, जैसे किसी को 2 दिन का दिया है, किसी को 7 दिन का है, सभी के टाइम अलग अलग हैं और उसी के आधार पर निरीक्षण किया जाएगा और जो कार्रवाई नहीं होगी तो उस पर हम लोग अधिकारियों से फिर बैठ के आरडीएक से पार्षद आए थे, उन्होंने भी अपनी पीड़ा बताई है, उस तरह की समस्या का निदान किया। हाँ, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है, वो PWD में आती है, तो उन लोगों को भी आदेश दे दिए गए हैं कि आप ना जल्दी से काम करवाइए। क्या समस्या लेकर आए थे आप? मेरी समस्या ये है कि 2.5 महीने पहले महापौर जी भी हमारी गई थी और जाने के बाद में लक्ष्मीपुरम और जाटापुरा मेरे बाड़ में आता है, उसके बीच में रोड है। वहाँ करीबन जो है 50 बाई 60 या 40 का एक गहरा गोलाई में गड्ढा है, रोड का किराया है। उसमें 2.5-3 फुट पहले पानी भरा हुआ है, अभी भी पानी भरा हुआ है। वहाँ से बाइक भी निकल पाती और गाड़ी निकल पाती, कार वगैरह। तो इन्होंने सर्वे किया, लेकिन अधिकारी खासकर हमारे जो प्रभारी हैं PS यादव साहब, इनको इतना भी नहीं है कि महापौर जी ने कहा, बीच में भी कहा, मैं बराबर हर हफ्ते में बोल रहा हूँ कि भैया कम से कम इसको भरवा दो। तो इनके पास में कोई काम करने की व्यवस्था नहीं है और इतनी इनको निडरता इनके दिल में है। तो इसलिए मैं आया था कि मैंने आज महापौर जी बैठी हैं, सारे अधिकारी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इनके सामने कम से कम ये बात तो मैं कहूँ। महापौर जी क्या आश्वासन दिया है? महापौर जी ने आदेश कर दिया उनको कि फटाफट इसको 2 दिन के अंदर इसको भरवाओ। और ऐसे ही है कि AV रोड पे जो हमारा बड़ापुर थाना पुराना मासले गोल पड़े तक पुराना AV रोड है जी, लेकिन आज बरसों से हाईवे बंद हो गया है। ठीक है, PWD पे है वो, लेकिन जब रोड पे सारे लोग निकल रहे हैं तो उसमें भी 1-1 फुट गहरे गड्ढे हैं। तो आजकल आपकी गाड़ी जो है छोटी वाली, उसमें ज़्यादा सस्पेंस नहीं है, बैटरी उसकी जो शॉकर और कमानी हुआ है ना, टाइट रहती है उसकी। तो जरा से धक्के में वो गाड़ी पलट जाती है। 2 गाड़ी मेरे सामने पड़ चुकी, लड़कियाँ गाड़ी पर गिर पड़ी उसमें पानी के कारण। तो मैं उसमें कह रहा हूँ भाई कम से कम ये 2 ट्रॉली छोटी छोटी इसमें डलवा दो। तो आज कम से कम 15 दिन से बोल रहा हूँ मैं, लोग मुझसे कह रहे हैं भाई विधायकों पे, मंत्रियों पे कोई कहना नहीं आता, जो भी समस्या है पार्षद घर की मुर्गी है। तो इसलिए मैं आया था, मैंने भाई इसको करवाओ। तो उसमें महापौर जी ने कह दिया, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं इनको, इनकी शर्म देखिए आप कि जनहित में अपन पब्लिक के लिए अपन कुछ काम नहीं होते वो भी अपन कर देते हैं, लेकिन उसके बाद तुम कह रहे हो साहब PWD गए। तो ये मेरी मांग थी, इसलिए मैंने लेटर दिया। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो क्या कदम उठाएंगे? मांगे पूरी नहीं तो मैं तो ये अधिकारी हैं इनके खिलाफ आगे लेटर दूंगा, धरने बैठ जाऊंगा आगे जाकर। मुझे काम करना है, सीधे काम चाहिए, पब्लिक को सहारा मिले। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमारे Facebook पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।